सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बचे 10 दिन में आप लॉ के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या गलती है जो मैंने करी है जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है, सब बात बताऊंगा इस वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग, आपको लेक्चर्स देखना बंद करना है। यस, लेक्चर्स देखना बंद करना है। बस 10 दिन बचे आपके पास, और अगर आप अभी भी लेक्चर देखने बैठ गए तो पढ़ोगे कब? याद रखिए, लॉ का एग्जाम लेक्चर देखने से क्लियर नहीं होता है। आप क्वेश्चंस याद करोगे, क्वेश्चन याद करके वहां अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तभी आपका पेपर निकलने वाला है। लेक्चर्स देखना बंद करना है, और आपको क्या करना है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया और दो इजी वाले चैप्टर कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो ना आपको बस याद रखना है, मतलब घोल के पी जाओ इन चैप्टर्स को। कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इतने हार्ड नहीं है जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। 15 मार्क्स का ये आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और कंपनीज कुछ 20 मार्क्स का आता है, तो आपका 35 मार्क्स यही हो गए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, सेकंड यूनिट हो गया आपका कंसिडरेशन, थर्ड यूनिट हो गया अदर एसेंशियल एलिमेंट्स वाला, और लास्ट के 3, 7, 8 और 9, इतने आपने कर लिए ना तो बस शॉर्ट आप पास हो। पहले इतना कर लो, बाद में मैं आगे बताऊंगा जो पढ़ना है, पहले आपको इतना पढ़ना है। सीए फाउंडेशन में ज्यादातर बच्चे फेल किस सब्जेक्ट में होते हैं? लॉ में। क्यों होता है? क्योंकि वो कभी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा एग्जाम हॉल में लिखने जाते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर 3 घंटे आप पढ़ते हो लॉ, तो 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस को देना है। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन उठाया, जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया या केस बेस्ड हो गया, उसको आपको याद करना है। याद करके आपको खुद से लिखना है पेपर में। फिर लिख के जो क्वेश्चन बैंक से आपने क्वेश्चन उठाया, उसका आंसर और आपने जो लिखा है, दोनों को कंपेयर करना है कि इसमें क्या कमी रह गई। सेक्शन है, सेक्शन नहीं लिखा, या इसमें एग्जाम्पल था, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, या कीवर्ड्स मिसिंग थे, क्या कमी थी, आपको यही एनालाइज करना है। एग्जाम के बाद पछताओगे बस। अगर ये चीजें अभी कर ली तो आपका एक अटेम्प्ट बच सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है जिसको आप याद कर सको, और याद करके मतलब कंपेयर कर सको कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, उधर मैंने पीडीएफ डाला है कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस, कैसे आंसर करना है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर आपको सब अपडेट्स देता रहता हूँ मैं कि क्या पढ़ना है, डे रूटीन क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट्स बाकी है, कैसे कवर करना है, सब चीजें डालता हूँ। जरूरी ये नहीं है कि आप सारा सिलेबस पढ़ के जाओ, जरूरी ये है कि जितना पढ़ा है उतना अच्छे से प्रेजेंट करो और उतना सब कुछ याद रहे। जैसे कि आपने कंपनीज पढ़ लिया, नेगोशिएबल पढ़ लिया ना, तो आप जरूरी ये नहीं है कि आप सोच रहे यार पार्टनरशिप छोड़ दिया, सेल ऑफ गुड एक्ट छोड़ दिया। अभी 10 दिन है आपके पास, जो हो सकता है जितना पढ़ो शॉर्ट पढ़ के जाओ, मतलब कोई भी गलती नहीं निकलेगी उसमें। पूरा पढ़ के जाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो, यही चीज है बस लॉ में। बस लॉ में यही था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।